इस क्रेमलिन अटैक की आंच अब अमेरिका तक पहुंच रही है। रूस का दावा, हमले में सीआईए का भी हाथ हो सकता है। सीआईए हमेशा से ज़ेलेंस्की को देता रहा है रूसी इनपुट, तो क्या यहां पर अमेरिका का भी हाथ है? अभी मेरे साथ जो रूस के नेता जुड़ेंगे पुतिन की पार्टी के, उनसे भी मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन क्या यहां पर सीआईए का हाथ है? आइए आपको क्रेमलिन अटैक की इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। रूस का क्या दावा है, रूस क्या कह रहा है, आपको जरा क्रेमलिन अटैक की इनसाइड स्टोरी वॉल पर दिखाते हैं और फिर कोशिश करेंगे कि हमारे साथ अगर अभय सिंह जुड़ते हैं तो उनसे सवाल जवाब करें इसको लेकर। लेकिन क्रेमलिन अटैक की इनसाइड स्टोरी, जो कल हमला हुआ जिसने पूरी दुनिया को सन्न करके रख दिया, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, अंदर की खबर क्या है, आखिर कैसे हुआ यह अटैक, आप समझ लिए। क्रेमलिन अटैक की इनसाइड स्टोरी, रूस को क्या शक है, जरा इसको जूम करिए और बताइए, दिखाइए। अकेले यूक्रेन के वश की बात नहीं है, यह रूस को शक है। यानी रूस को लगता है कि क्रेमलिन पर जो ड्रोन अटैक हुआ अकेले यूक्रेन नहीं कर सकता। नेटो ने क्रेमलिन अटैक की साजिश रची, यह है रूस को शक। कीव और वॉशिंगटन में यह साजिश रची गई, यह खुद क्रेमलिन ने दावा किया है। हमले में सीआईए का भी हाथ हो सकता है, यह रूस को शक है। कैसे, आइए जरा बताते हैं। क्या यहां पर कहा जा रहा है क्रेमलिन की तरफ से, क्रेमलिन में क्या सीआईए के जासूस बैठे हुए हैं, यह भी यहां पर ज़ेलेंस्की का सीआईए कनेक्शन आपको दिखाते हैं। ज़ेलेंस्की का सीआईए कनेक्शन भी कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रहा है इसमें, क्योंकि रूस को शक है कि यह यूक्रेन अकेले नहीं कर सकता। अकेले रूस के वश की बात नहीं है। सीआईए ज़ेलेंस्की को इंटेलिजेंस मुहैया कराती है, युद्ध में रूस की हर गतिविधियां वो बता रही है, और कहीं ना कहीं इसके अलावा क्रेमलिन में सीआईए का जासूस होने का भी शक रूस को है। मैं अभय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय सिंह जो कि पुतिन की पार्टी के नेता हैं, हिंदी बोल सकते हैं और भारतीय हैं, और उनसे हम इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये जो रूस को शक है क्या वो भी इस बात को मानते हैं। अभय जी, मेरा सवाल आपसे है, ये जो अटैक हुआ कल क्रेमलिन पर, उसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज सामने आ रही हैं, लेकिन क्या ये लगता नहीं आपको कि रूस ने एकदम से बोल दिया कि इसमें वॉशिंगटन शामिल है? क्या ये जल्दबाजी नहीं है अभी बिना किसी निष्कर्ष के वहां पर, बिना किसी जांच के इस निष्कर्ष पर पहुंचना? या आप भी इस बात को मान रहे हैं कि जो क्रेमलिन में हुआ वो यूक्रेन के अकेले वश की बात नहीं थी? बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल इस चीज से कंफर्म है, और यूक्रेन के अलावा इसमें अगर किसी देश का हाथ हो सकता है, केवल उन्हीं देशों का हाथ हो सकता है जो देश यूक्रेन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनका ही केवल पीछे से हाथ हो सकता है। ये जो ड्रोन हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन आई है, या फिर किसी तरह से उसको क्रेमलिन पहुंचाया गया है, ये यूक्रेन की ड्रोन नहीं है, ये किसी दूसरे देश का जिसके पास सुपर हाई टेक्नोलॉजी है, उस देश की ड्रोन है। तो यूक्रेन को तो उस्काया जा रहा है इस चीज के लिए। अभय जी, अगर आपने ये मान लिया कि ये यूक्रेन का ड्रोन नहीं है, यूक्रेन का इसमें हाथ नहीं हो सकता है, तो फिर मुझे ये बताइए, फिर इसका अब अंत क्या है, एंड गेम क्या है? फिर रूस किस एक्सटेंट तक जाएगा? हमें उम्मीद भी नहीं थी कि यूक्रेन के पीछे पोलैंड के सोल्डर, हजारों पोलैंड के सोल्डर लड़ रहे हैं, नाटो कंट्री के सोल्डर लड़ रही हैं रशियन के अगेंस्ट में, और वो यूक्रेनियन सोल्डर के वर्दी में लड़ रहे हैं। तो अब तो युद्ध तो बहुत बड़े स्तर पे चली गई है ना। अभी तो 14 महीने के बाद अभय जी बात ये हो रही थी, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, अभी तो ये बात हो रही थी अभय जी कि अब धीरे धीरे इस युद्ध में शांति के रास्ते खोजे जाएंगे। क्या इस क्रेमलिन अटैक के बाद अब शांति की जो बात थी वो ठंडे बस्ते में चली गई है, या शांति वार्ता कहीं से इसके बाद भी कोई रास्ता बचता है? अभय जी, मुझे मालूम है आपके पास ज्यादा वक्त नहीं, फिर भी ये आखिरी सवाल आपसे। वॉर का कभी टाइम नहीं होता है, कोई टाइम वॉर का नहीं है। आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ले लीजिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर की ले लीजिए, इंडो पाक वॉर की ले लीजिए, किसी भी वॉर के, इसका कोई टाइम नहीं होता है। वो कभी भी शुरू हो सकता है जब दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगी, दो डिफरेंसेस इस हद तक जाएंगे जब टॉक से डिसाइड नहीं हो पाता है, तभी वो लोग वॉर का डिसीजन लेते हैं। लेकिन अभी की स्थिति में पीस टॉक बिल्कुल संभव है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अभय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं दो लोगों से इस पर एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। पहले जनरल बख्शी आपसे। जनरल बख्शी, जो अभय जी कह रहे हैं कि अब यहां पर पोलैंड के सोल्जर वहां पर लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसके पीछे यूक्रेन अकेले नहीं हो सकता। अगर पुतिन की पार्टी के नेता ये कह रहे हैं तो इसको कैसे देखते हैं आप? फिर ये सवाल किससे है? जनरल बख्शी आपसे।
जी जी, देखिए ये पोलैंड के सिपाही वहां लड़ रहे हैं, 20 से 30 हजार, बहुत देर से मालूम है। अभी जो पेपर्स पेंटागन के लीक हुए हैं उसमें भी खबर आई है कि स्पेशल फोर्सेस अमेरिका के, यूनाइटेड किंगडम्स के और वेस्टर्न देशों के वो वहां ट्रेनिंग सपोर्ट दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। सबसे बड़ा जो सपोर्ट है हथियारों के अलावा वो है इंटेलिजेंस सपोर्ट, टारगेटिंग इंफॉर्मेशन, बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी, मिनट बाय मिनट रूस क्या कर रहा है इसकी खबर यूक्रेन को दी जा रही है। और रशिया अभी दावा ये कर रहा है कि जो टारगेटिंग इंफॉर्मेशन है वहां पे क्रेमलिन के लिए वो भी अमेरिका के सैटेलाइट्स वगैरह से आई है। और CIA का अपना बड़ा जबरदस्त नेटवर्क है मॉस्को के अंदर, रूस के अंदर, और उसका फायदा उठाया गया है इस अटैक के लिए। तो हो सकता है फिर मैं ये सवाल फिर लेके जाऊंगा अमेरिका की तरफ, फिर तो सारी गन्स अमेरिका की तरफ मुड़ जाती है ना रूस की। मैं फिर रोहित से पूछूंगा, रोहित, यहां पर जब साफ साफ क्रेमलिन कह रहा है, पुतिन की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि यूक्रेन के अकेले वश की बात नहीं है, CIA तक से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये CIA स्टाइल अटैक है, तब तो अमेरिका को बड़ी मुश्किल में डालने वाली बात है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं रशिया जो है इसे बिल्कुल इस तरह से दिखाना चाहता है कि इमोशनल एडवांटेज भी लेना चाहता है कि देखिए हमारे जो लीडर है उनके ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ये भी ऐड करना चाहूँगा कि देखिए जब जो बाइडन यूक्रेन गए थे कुछ समय पहले, तो बैक चैनल्स बात कर रहे थे रशिया और अमेरिका के, और वो कह रहे थे, उन्होंने रशियंस को पता था कि वहां पे प्रेसिडेंट बाइडन जाने वाले हैं, सारी डिटेल्स उनसे शेयर की गई थी इसी तरह के मिसहैप को बचाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अमेरिका का हाथ हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और रशिया के जो बैक चैनल्स हैं वो चलिए आप कह रहे हैं कि इसमें कोई हाथ नहीं हो सकता, लेकिन साफ साफ रूस ने ये कह दिया है कि इसमें अमेरिका का हाथ है। अब देखते हैं वो इसको प्रूव कैसे करते हैं। लेकिन मैं आ रहा हूं अमिताभ जी, जल्दी से 10 सेकंड सर, फिर आपके पास 10 सेकंड अपनी बात रखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, रखिए सर अपनी बात। मैं कह रहा हूं कि जब अटैक हुआ है उसकी ट्रेजेक्ट्री, उसकी लाइन और उसके कम्युनिकेशन तीनों अमेरिका डिटेक्ट कर सकता है। गौरव जी, आपको याद होगा SCO समिट जब G20 समिट जब बाली में हो रहा था, उस समय एक एक्सीडेंटल मिसाइल फायर हो गया था और पोलैंड चला गया था यूक्रेन से। यूक्रेन ने क्लेम किया था, रूस ने किया। 24 घंटे के अंदर अमेरिका ने इसका प्रतिकार किया कि नहीं, रूस से नहीं, ये यूक्रेन से ही आया है। उस तरह की इंफॉर्मेशन भी अमेरिका नहीं दे रहा है, या कहीं ना कहीं ये बात वो छुपाना चाह रहा है कि इसमें कहां किस, मतलब आप कह रहे हैं कि अमेरिका को मालूम है लेकिन वो बता नहीं रहा है